साथियों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा खास तौर पे यंग एडवोकेट्स के लिए, एनर्जेटिक लॉयर्स के लिए जो इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और छा जाना चाहते हैं अपने एरिया के अंदर। तो स्काई इज द लिमिट, मैं बार बार बोलता हूं। इस जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के अंदर असीमित संभावनाएं हैं और वाकई में आपकी जरूरत है कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सके। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि कोर्ट के अंदर जब आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बहस जिसको कह लीजिए, वो फाइनल हो सकती है या इंटरिंग हो सकती है, बेल के ऊपर हो सकती है। किसी भी मामले में जब आप कोर्ट से रूबरू होते हैं, जज साहब से रूबरू होते हैं, तो उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें कि आप जो है ना बहुत अच्छे से चीजों को पेश कर पाए और बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिल जाए जो आप चाहते हैं अपने क्लाइंट के लिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज जो मायने रखती है इस प्रोफेशन के अंदर, वो है आपकी तैयारी। आप अपने केस की जो तैयारी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी के लिए आप, जैसे केस लगा हुआ है, एक हफ्ते बाद लगा हुआ है, अगर अभी काम कम है तो आप उस केस की पूरी तैयारी कीजिए। उसके अंदर तैयारी में आप क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स बना लीजिए। पॉइंट्स पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आपने क्रिमिनल केस के अंदर बहस करनी है तो उसमें पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब कोर्ट्स के पास लिमिटेड टाइम होता है और उसी टाइम में आपको बातों क्वेरीज भी आती हैं कोर्ट से, तो उनका आप सही टाइम से जवाब दे सकें। जैसे कि एफआईआर है, एफआईआर का नंबर क्या है, एफआईआर की डेट क्या है और एफआईआर में सेक्शंस कौन कौन से लगे हुए हैं, किस टाइम वो एफआईआर दर्ज हुई है, ये पॉइंट्स आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद अरेस्ट कब हुई है अक्यूज की, मतलब उसका कस्टडी पीरियड क्या है, ये पॉइंट वाइज आपके पास में हो। फिर तीसरी चीज, कोई क्या उस मुलजिम, मतलब जो आपने ग्राउंड्स लिए हैं, जैसे कि कुछ ग्राउंड्स ये होते हैं कि मुलजिम को किसी की डिस्क्लोजर के बेस पे पकड़ा गया है, तो वो डिस्क्लोजर किस डेट की है, ये पॉइंट आप बनाएंगे। तो इस तरीके से चालान इसके अंदर अगर पेश हुआ है तो चालान किस डेट के अंदर पेश हुआ है, ये पॉइंट वाइज स्टोरी है। फिर जो स्टोरी है उस स्टोरी के अंदर आपने क्या क्या कमियां निकाली है, कि किन किन पॉइंट्स पे आप आर्ग्यू करना चाहते हैं, ऐसे करके आपको लगभग 10-15 पॉइंट आप बनाएंगे। आपने बेल एप्लीकेशन तैयार की है या फाइनल जजमेंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सिविल में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर भी कौन किसका बाप है, किसने किसको बेची है। ऐसे नहीं कि कोर्ट में जब खड़े, कोर्ट ने कोई क्वेरी करी और आप ढूंढ रहे हैं वहां पे 2-4-5 मिनट, तो आपका जो बना बनाया फ्लो है, जो इंप्रेशन है, वो खत्म हो जाता है। आप कोर्ट जैसे ही सवाल पूछती है आप तुरंत उसका जवाब दे सके। तो आपकी तैयारी जो है इस प्रोफेशन में, वकालत के अंदर बहुत मायने रखती है। और उस पेपर पेन के ऊपर उसको तैयार करें, पॉइंट्स बनाएं और फिर उसका अभ्यास करें। आप अपने मन में या किसी दोस्त के साथ बैठ के अपनी जो आर्ग्यूमेंट है उसका अभ्यास कर लें। एक बार किसी साथी को बैठा के कि तुम जज बन जाओ और मैं वकील हूं, मैं ये बहस करता हूं इस केस की तुम्हारे सामने। तो उसको बोलना कि बीच बीच में क्वेश्चंस आप क्वेरी पुट कर सकते हो। हो सकता है वो भी नया वकील हो बेचारा, लेकिन आप उस किसी के सामने अभ्यास कर लें। ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और तैयारी और अभ्यास यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज इस प्रोफेशन के अंदर आपका आत्मविश्वास। पहले भी एक हौसला, ऐसा एक एपिसोड हमने बनाया था। आत्मविश्वास जो है आपका बहुत मायने रखता है, कॉन्फिडेंस। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस से आप जज के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपनी बहस कर रहे हो, तो जज को आपकी बात जचेगी। लेकिन अगर आप डर डर के बोलोगे, आधे अधूरे मन से बोलोगे, आंखों में आंख, जज साहब आंख में आंख मिला के आपसे क्वेरी कर रहे हैं और आपने नजरें चुराई, तो पता है उससे इंप्रेशन क्या जाता है, उससे इंप्रेशन ये जाता है कि कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट में, आपके केस में खोट है और आप सही बात नहीं बता रहे हैं कोर्ट को।
तो कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास जो है वो मायने रखता है। वो आप जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपकी बोलने के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। आप हिचक हिचक के तो नहीं बोल रहे हैं, हिचक हिचक के बोल रहे हैं तो जज साहब को ये, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, ह्यूमन। आप भी देखें कि अगर इस तरह से कोई हिचकिचाहट में आपसे बातें करता है तो आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा होगा, मतलब ये सही बात नहीं बता रहा। और अपनी बात को जो है ना पूरी दावे के साथ रखने के, यस दिस इज द पॉइंट माय लॉर्ड, दिस इज द पॉइंट जज साहब, ये पॉइंट है इस केस के अंदर। उसमें मतलब एग्रेसिव नहीं होना है, मतलब दृढ़ता के साथ रखने का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा करना है, बिल्कुल हंगामा खड़ा कर देना, हंगामा नहीं खड़ा करना, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास। तीसरी चीज यहाँ पे रहेगी स्पष्टता, क्लियरिटी। क्लियरिटी, स्पष्ट, आप जो बात कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से रखें कोर्ट के सामने, गोलमाल नहीं भाई। गोलमाल क्या होता है? गोलमाल ये होता है कि हमने कहानी शुरू कर दी कि सर ऐसे ऐसे है, एक बार की बात है, फिर कह रहे हैं नहीं सर एक बार की बात नहीं है, वो 25 तारीख की बात है। वो फिर 25 तारीख पे जज साहब आते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं सर यहाँ पे तो क्या है कि मैं एक मिनट सर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये कहानी क्या है। अब क्लियर होने चाहिए अपने फैक्ट्स के ऊपर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी फाइल को एक बार नहीं कम से कम 3 बार पढ़ें, चाहे वो FIR है चाहे वो मुकदमा है। पूरी फाइल को 3 बार जब आप पढ़ लेंगे तो स्पष्टता, क्लियरिटी आएगी कि आपने कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ खत्म करनी है। ऐसे नहीं कि भानुमति ने कुंभा, क्या कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। मतलब आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे आप स्पष्ट क्लियरिटी के साथ में जज साहब के सामने अपने केस को प्रेजेंट करें ताकि उनको समझ में आए। भाई साहब अगर उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो, आप क्या रिलीफ मांग रहे हो, रिलीफ प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, कौन किसका बेटा है, क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है जज साहब के सामने आपने प्रेजेंट करनी है, तब वो आपको रिलीफ दे पाएंगे, तब वो आपको समझ पाएंगे। चौथी चीज इसके अंदर मैं लेके चलता हूं, वो है संक्षेप। ये बहुत जरूरी है, संक्षेप, ऐसे ही लिखते होंगे, अपनी बात को संक्षेप में कहना सीखें। मतलब बात को बहुत लंबा नहीं खींचना है, सिंपल सिटी से शॉर्ट के अंदर बात को कहें ताकि बात समझ में, इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अब संक्षेप में कहेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, नहीं तो जज साहब के पास आप देखते हैं वर्कलोड इतना है, एक जज के पास 100 सैकड़ों केस लगते हैं। अगर इतना डिटेल में हर चीज में जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। FIR है, मुकदमा है, उसके ब्रीफ नोट्स में कि सर मामला जो है ये है, मतलब इश्यू क्या है इस केस के अंदर, वो संक्षेप में आप रखें कि घटना क्या थी, संक्षिप्त विवरण आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें जो बात है, नेक्स्ट ये आएगी नंबर 5 पे, अपनी जो तर्क आप रखते हैं, आप तर्क ही रख सकते हैं जज साहब के सामने। उन तर्कों के साथ में जो तर्क आपने रखे हैं, तथ्य और सबूत, तथ्य, ये तथ्य का थे आधा होना चाहिए था, तथ्य और सबूत, सबूत के साथ में जोड़े जो तर्क आप दे रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे है, ये घटना फला तारीख की है। अब तथ्य क्या है और सबूत क्या है? सबूत अनेक्चर P1, एग्जिबिट C1, एग्जिबिट D1 के, ये जो बात आपने कही है ये फला सबूत के अंदर है। पेज नंबर फिर आप साथ में जज साहब को ये भी बताओगे कि पेज नंबर फला के ऊपर है, फला एग्जिबिट में है, फला अनेक्चर के अंदर है, पेज नंबर उसका ये है। तो फटाक से जज साहब आपने संक्षिप्त में अपना तर्क दिया कि ये ऐसे नहीं ऐसे घटना घटी है, और साथ में आपने पेज नंबर रेफर किया, साथ में आपने एग्जिबिट रेफर किया, तो तथ्य और सबूत सारी चीजें जुड़ गई, बात तुरंत समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपकी जो भाव है, आपकी जो शैली है, भाव ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को हमारे इन वीडियोस में भी नोट कर सकते हैं। आपके जो बोलने के भाव है, जो अंदाज है, उसके अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना चाहिए। उतार चढ़ाव कैसे? कि कोई बात है जो थोड़ा सा आपने स्ट्रॉन्ग लहजे से कहनी है, स्ट्रॉन्ग,
एक बात को आपने स्ट्रांगली रख दिया, अब उसके बाद थोड़ा कूल डाउन भी हो जाइए, स्लो भी हो जाइए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल वो कहते हैं ना गाड़ी 250 की रफ्तार पे ही चल रही, दर 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 दर। अब उस ऐसे चलेंगे ना तो हंगामा इतना खड़ा हो जाएगा, जज साहब को बात ही समझ में नहीं आएगी, वो सिचुएशन बदल जाएगी, सीन पलट जाएगा। तो उतार चढ़ाव रखिए अपनी शैली के अंदर, कि कभी आप थोड़ा सा ठीक से बता रहे हैं, फिर किसी बात को स्ट्रांगली की फला एग्जिबिट है उसको बोला, फिर आप सिंपलिसिटी के अंदर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो उतार चढ़ाव। और नेक्स्ट जो यहाँ पे रहेगा 7 नंबर, हार नहीं मानना है, हार ना माने। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जज साहब को बोल देना कि नहीं मैं नहीं मानता जजमेंट ऐसे। मन में हार नहीं माननी है, कहते हैं ना मन के हारे जीत है, मन के हारे मन के जीते, मन के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आप ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ पॉइंट रखे और जज साहब उस बात से एग्री नहीं है, तो आपको लगा कि केस तो गया, खत्म हो गया मेरा। अब उसके बाद और भी कई सिचुएशंस हैं, जज साहब भी सोच रहे हैं किसी पॉइंट पे, हो सकता है वो आपसे डिसएग्री कर रहे हो। आप नेक्स्ट स्टेप पे कॉन्फिडेंस बना के रखें, अगली बात रखें कि सर इसके अंदर ये पॉइंट भी है, इसके अंदर ये चीजें भी है, आप प्लीज प्लीज काइंडली सी द नेक्स्ट सो एंड सो, काइंडली सी द एग्जिबिट सो एंड सो, DW1 PW1 की गवाही को देखिए एक बार, उसको पढ़ना शुरू कर दे। मतलब मन से नहीं हारना है, वो जजमेंट आएगी हार जीत की, वो फैसला जज साहब को करना है, आपने नहीं करना। कई बार मैं देखता हूँ जरा सी क्वेरी होती है और वकील साहब खुद ही वहां पे जो है ना हथियार डाल देते हैं, भूल जाते हैं। वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि 3 बार फाइल को नहीं पढ़ा है, या नोट्स नहीं बनाए हैं, या फैक्ट्स क्लियर नहीं है। तो हार नहीं माननी है, दृढ़ता से बात को रखते नहीं। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएगा, सम्मान। किसका सम्मान? जज साहब का। जज साहब का सम्मान करें कभी भी, जो है ना इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, हमने कभी भी कोर्ट्स के साथ में डेरोगेटरी वर्ड्स का, डेरोगेटरी रिमार्क्स का, बॉडी लैंग्वेज से, शब्दों से, भाषा से, किसी भी एंगल से हमने जज साहब को मतलब डिसग्रेस नहीं करना है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर नहीं करना है। वो आपकी बात को नहीं मान रहे तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे आइए और किसी दूसरे तरीके से, हो सकता है जिस तरीके से आपने बात को समझाया है वो क्लियर ना हो, अब दूसरे एंगल से उस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, कोई दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। और हमेशा जज साहब के लिए मन में जो है, दिल में, चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए कि भले ही वो आपकी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन अभी भी आप उनका उतना ही सम्मान करते हैं जब वो जिस पॉइंट पे सहमत थे। क्योंकि बॉडी एक्सप्रेशन से अगर उनको लगता है कि ये वकील साहब तो जो है ना उल्टा सुल्टा बोलने लगे, मेरे से खता खा गए हैं, भाई मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, तो नहीं हूँ, तो इसमें खता खाने की क्या बात है, इसमें जज साहब से नाराज होने की क्या बात है। तो तब भी अगर वो आपकी बात से सहमत नहीं है तो स्माइल चेहरे के ऊपर रखिए और सम्मानजनक भाषा, सम्मानजनक बॉडी लैंग्वेज और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। आपको एक बार नहीं बहुत बार पेश होना है, उन्हीं अदालतों में पेश होना है। एक बहुत मतलब 2-2 3-3 साल तक जजेस साहिबान वहां पे रहते हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में तो कई कई साल तक जजेस साहिबान रहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज या उसकी वजह से उनको आपने ऐसा जता दिया तो हमेशा के लिए एक इम्प्रेशन बनता चला जाएगा कि ये वकील या तो मतलब अननेसेसरली बहस करता है, कोर्ट का टाइम खराब करता है। सामने कोई भी इम्प्रेशन जज साहब के माइंड में नहीं बनाना। आप बात को पेश करने का, भाई आपको लगता है आप सही है और वो बात हो सकता है आप सही तरीके से समझा नहीं पाए, आप उसको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश कीजिए, तीसरे एंगल से ट्राई कीजिए। इसीलिए तो बहस जो है ना उसकी प्रैक्टिस करके आप कोर्ट में जाएं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, जज साहब की बात को, जज की बात को ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। बीच बीच में जज साहब क्या है आपसे क्वेरी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पूछेंगे। तो जब वो पूछ रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, साइलेंट, ध्यान से सुनिए, पूरे ध्यान से सुनिए, उनकी बात पे गौर कीजिए। अगर आप अनसुना कर रहे हैं उनकी बात को, वो पूछ रहे हैं, आप कुछ और ही दर 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 पढ़ा जो है वो लिख के वो बता रहे हो, वो पूछ रहे हैं आपसे कि P2 में बताइए मुझे क्या है, फला गवाह ने क्या बोला है,
आप कह रहे हो नहीं नहीं सर ये नहीं, पहले ये देख लीजिए। भाई वो जो पूछना चाह रहे हैं एक बार वो बता दीजिए, फिर जहां आप लेके जाना चाहते हैं फिर ले जाइए ना। या फिर उनसे रिक्वेस्ट करिए, सर आई एम जस्ट कमिंग टू, कैन आई हैव दिस फर्स्ट। अगर वो कहते हैं ओके चलो ठीक है, पहले आप ये बता दो, तो इस तरीके से आप विद ड्यू परमिशन उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं उस बात को पहले तो ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस पॉइंट पे बाद में आना चाहते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मैं जो है ना पहले, क्या आपकी अगर इजाजत हो तो वो जो आप पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हम ये देखेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। आपका जो क्वेरी है वो बिल्कुल सही है। तो आप अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है चलो पहले ये दिखाओ, फिर आप पहले वो दिखाएं, फिर उसके बाद वहां लेके जाएं। तो इस तरीके से जब आप अपनी आर्ग्यूमेंट को फ्रेम करते हैं तो जज साहब बड़े खुश होते हैं कि यस मेरी बात को जो है इन्होंने इनकार नहीं किया। अगर आप मना कर दें ना जी ना ये नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, आप तो पता नहीं क्या मांग रहे हो, ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट इसके अंदर जो है ना मैं कहता हूं थोड़ा सा समझौता। अब ये बात कुछ लोगों को अजीब लगी, समझौता, कॉम्प्रोमाइज, मतलब क्या है इसका? कि देखिए आपको जल्दी है, आपके क्लाइंट को भी जल्दी है, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है आपका? आपका उद्देश्य आपके क्लाइंट को रिलीफ मिले। आज अगर किसी बात से जज साहब सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो जल्दबाजी बाजी मत कीजिए। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हम इस केस को किसी और दिन सुनेंगे, ठीक है सर हम किसी और दिन बहस करेंगे। यहाँ पे अगर आप अपनी एडामेंट रवैया रखेंगे, इसको समझौता मतलब अपने आप को थोड़ा सा अपनी ईगो को नीचे रखिए, क्योंकि फैसला अल्टीमेटली उनके हाथ में है। अल्टीमेटली आपका उद्देश्य है कि आपके क्लाइंट को रिलीफ मिले, कैसे भी कर मतलब कैसे भी करके नहीं, रिलीफ मिले, कोर्ट आपकी बात को सुन ले, समझ ले। हो सकता है अभी जज साहब के माइंड में जो आपने बहस की है उससे वो क्लियर नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें सिचुएशंस के साथ में। दो चार बार हमने देखा है डांट भी देते हैं जज साहब, तो वो डांट देते हैं तो वो आपको नहीं डांट रहे भाई साहब, वो आपके मुवक्किल को डांट रहे हैं, आपके केस को डांट रहे हैं, बेसिकली आपको नहीं डांट रहे। दिल पे नहीं लेनी होती जजों की बातें, आप उनको एज ए ह्यूमन बीइंग भी देखें कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, और अल्टीमेटली उनका उद्देश्य भी न्याय करना होता है। सम टाइम कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अड़ जाएं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें, पैर कहते हैं ना पैर पीछे खींच लें और नेक्स्ट किसी टाइम पे ट्राई करें। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके क्लाइंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो साथियों आज की बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और आपका जो सुझाव होगा वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक एक पॉइंट जो है मैंने कोशिश किया है कि प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने रखूं और प्रैक्टिस में क्या होता है वो मैं आपसे शेयर कर पाऊं, ताकि आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, बहुत ऊंचाइयों पर जाए। मेरी दिली शुभकामना है कि एक दिन आपका भी बहुत बड़ा नाम हो, पहचान हो, खूब पैसा हो, सब कुछ आपके पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मैं बीच में ये बोलना भूल जाता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, आप खुद अपने आप संभाल।